हेलो ट्रेडर्स एंड ऑडियंस, आप सभी का वेलकम है इस नॉलेज और लॉजिकल वर्ल्ड में। तो जैसा कि आपने हमारी कल वीडियो देखी थी जो कि इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, बट आज जो वीडियो होने वाली है वो भी एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इसमें एक डीप डाइव रहेगा जहाँ पर एक परफेक्ट रोड मैप रहेगा। मैंने यहाँ पर प्रॉपर एक माइंड मैपिंग की है, किस तरह से एक रोड मैप होता है सक्सेसफुल ट्रेडर्स का, किस तरह से उनकी जर्नी होती है जो उनको फील करना होती है। बस ये उसी के बारे में मैंने यहाँ पर टोटल डिस्कस किए कि कैसे एक इंसान की सेल्फ ग्रोथ होती है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, किस तरह से वो अपने ब्रेन पर और किस तरह से वो अपने माइंड पर, अपने साइकोलॉजी पर, अपनी अपनी स्किल पर काम करता है और तब जाके वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। देखिए, हर किसी की अपनी ट्रेडिंग जर्नी होती है, लेकिन कुछ लोग इसमें जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें वो लक बाय चांस कहते हैं, बट उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि वो लक बाय चांस नहीं होता, मार्केट उनको बाद में सबक देता है। लेकिन कुछ उस जर्नी को पहले ही फेस करते हैं, उन फेजेस से पहले ही गुजरते हैं और बाद में उनकी जो ग्रोथ रहती है वो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रहती है, एक स्टेबल ग्रोथ रहती है। तो आज जो मैं बात करूँगा आपसे, अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा कि किस तरह से मैंने चीज़ों को सीखा, किस तरह से मैंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। स्टेप बाय स्टेप मैं हर पॉइंट को आपके सामने डिलीवर करूँगा। आज अगेन एक इंट्रोडक्टिव क्लास होने वाली है। हो सकता है चार्ट पर भी आऊँगा, वहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन करूँगा कुछ देर की, बट अगेन मैं यहाँ पर अपने मेन पॉइंट मुद्दे पर आता हूँ। तो सबसे पहले जो बात होगी मतलब एक जो ट्रेडर रहता है वो जब इनिशियल स्टेज में आता है, जब वो न्यू ट्रेडर रहता है तो वो टोटल लर्निंग करता है। जब वो लर्निंग करता है तो लर्निंग तो वो कर लेता है, लेकिन लर्निंग सही वे में नहीं करता। अब एक सवाल मन में पैदा होगा कि मैंने कौन सी लर्निंग की है, तो मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा, बट अभी करंट पर जिस लर्निंग पर मैंने मास्टरी की है वो मास्टरी पावर और एक्सोशन पर की है, और मेन जो उसमें कोर है वो कोर लिक्विडिटी है। तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट एक लर्निंग सही वे में लेना, उस लर्निंग को सही तरह से ऑब्जर्व करना कि आप, अब आपने लर्निंग तो ले ली, लेकिन लर्निंग ली किस तरह से आपने चीज़ों को याद किया या फिर मार्केट में उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। यहाँ पर पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की भी कुछ परतें निकालेंगी। यहाँ जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, सबसे पहला जो मेन मुद्दा है वो रोड मैप ही है, और इसी से सारी चीज़ें निकलती हुई आ रही है, जहाँ पर लर्निंग और फिर किस तरह से चीज़ें हम इनपुट करते हैं और किस तरह से उनको आउटपुट में लेके आते हैं। लर्निंग का भी वे होता है कि आप किस तरह से लर्निंग करते हैं, उसको आप अपने माइंड में, हर किसी का अपना ब्रेन का पैटर्न होता है कि उसको माइंड में किस तरह से चीज़ों को लेना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि लर्निंग किस वे में लेना है। ऑब्जर्वेशन हमें मार्केट में कितनी करना होती है, किस तरह से करना होती है, कितना वक़्त देने के बाद हम एक तरह से मास्टर हो जाते हो, फिर चीज़ें हमें खुद ब खुद दिखने लगती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ऑब्जर्वेशन किस साइकोलॉजी से करना होती है, किस मेंटल स्टेट में और फ्लो में जाकर करना होती है। एब्जर्वेशन कैसा होता है कि जब ऑब्जर्वेशन होती है तो उसी ऑब्जर्वेशन को हम किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से चीज़ों को सही वे में लर्निंग में लेके ऑब्जर्व करके एब्ज़ॉर्ब करते हैं। फिर हमारा जो सबसे मेन आता है, वो आता है हमारा एक्सपीरियंस। सबसे मेन तो मुझे यही एक पॉइंट लगता है जो मुझे सबसे ऊपर रखना था, बट क्योंकि मैंने इसको यहाँ नीचे ही रखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें होने के बाद ही जब आप लर्निंग ले लेते हो, ऑब्ज़र्वेशन ले लेते हो, एब्ज़ॉर्प्शन ले लेते हो, तो फिर आपकी एक्सपीरियंस आपका खुद ब खुद बिल्ड होता है। किस तरह से इस साइकिल को रेपिटेशन में लेके आना होता है, और इस रेपिटेशन के बाद ही आपका इंट्यूशन जागता है और आपको मास्टरी का एक अलग लेवल मिलता है। आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्यूरियोसिटी की भी बात करेंगे, और जैसे कि मैंने आपसे बात कर ही ली पहले कि कुछ लोग लक बाय चांस आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करना होती है, और उनका जो फिर सक्सेस ड्यूरेशन रहता है वो काफ़ी स्टेबल रहता है और लंबे टाइम तक बना रहता है। तो ये चीज़ें, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि ये पढ़ने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब इन पर डिस्कशन होगी, जब एक-एक प्रॉपर वीडियो में सिर्फ़ एक ही टॉपिक पे डिस्कशन होगी, तो वहाँ पर उस चीज़ को समझने में बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है कुछ के लिए ये बोरिंग हो, लेकिन जो सीरियस है इस हसल को लेकर, उनके लिए ये चीज़ें बहुत खजाना किस्म की चीज़ें हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे को एग्जीक्यूशन और एक्शन का आता है कि हमें किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट लाना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो फिर मार्केट में चीज़ों को जब जाते तो समझ में नहीं आती, तो वहाँ पर किस तरह से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंट वर्ड ही
इस पर जब डिस्कशन होगी तो बहुत गहरा छाप छोड़ कर जाएगा। एग्ज़ीक्यूशन हमें किस तरह से करना होता है, जब हम मार्केट में होते हैं, तो मार्केट में चीज़ों को अब हम बिना डरे एग्ज़ीक्यूशन कैसे करें, डर डर इसके बारे में भी आगे डिस्कशन होगी। सबसे मेन पॉइंट द सक्सेस का ब्रिज जो है वो डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन का होना बहुत, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो आई थिंक ये चीज़ें बेकार हैं। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है, ये डिसिप्लिन की भी जब परतें उतरेगी, किस तरह से एक प्याज की परतें उतरती है, इसी तरह से हम हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, ना जाने ये कहाँ जाने वाला है ये नॉलेज, ना जाने ये लॉजिकल वर्ल्ड कहाँ जाने वाला है, बट हम डिसिप्लिन पर भी बहुत गहरी बात करेंगे। ये नॉर्मल सी चीज़ें नहीं होने वाली है, ये बहुत अलग और इन्हांस लेवल पर चीज़ें जाने वाली है। जहाँ पर हम जहाँ पर हम अब यहाँ पर भी कुछ और चीज़ें खुलेगी। यहाँ पर हम पेशेंस की भी बात करेंगे, जहाँ पर पेशेंस और इम्पेशेंस के किस तरह से आपको पेशेंस रखना है, किस तरह से आपको पेशेंस नहीं रखना है। मतलब कब आपका पेशेंस के लेवल को आपको समझना है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ जुड़ती है सेल्फ अवेयरनेस की, कि आप जिस वक़्त, जहाँ पर, जिस कंडीशन में हैं, वहाँ पर आप किस स्टेट में हैं और आप वहाँ पर सोचने और समझने की क्षमता आपकी क्या है, डिसीज़न लेने की क्षमता क्या है, इस पर भी बात करेंगे। ये अवेयरनेस पेशेंस से और इम्पेशेंस से कैसे कनेक्ट होती है, इस पर भी बात करेंगे। जो इम्पल्स डिसीज़न लेते हैं, कि रैंडमली आप वहाँ पर अपने डिसीज़न्स को बनाते हैं, उन पर भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बात होगी। इमोशंस, कोई नॉर्मल इमोशंस पर बात नहीं होगी। अच्छे खासे उन इमोशंस को समझेंगे और उन इमोशंस को अवेयरनेस में लेके आके फिर उनसे कैसे सामना करना है इन अ रियल स्टेट, इन अ अवेयरनेस, उस चीज़ को भी हम बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। फ्रस्ट्रेशन में होते तो हमें जब ट्रेडिंग नहीं करना होती, टेम्पटेशन, चुलबाजी में हमारे को ट्रेड नहीं करना होती कि भैया चलो बैठे हैं तो ट्रेड ही कर लो, इस टेम्पटेशन को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ग्रीड का रियलिटी चेक लेंगे कि कब ग्रीड हम पर हावी हो जाता है। और कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को कंसिस्टेंट फ्लो के साथ मेंटेन करेंगे, और किस तरह से कंसिस्टेंट हम मार्केट में बने रहें, किस तरह से सर्वाइव करें, हर उस चीज़ को हम डीप डाइव करेंगे। अब यहाँ पर और नीचे की तरफ आते हैं, और नीचे की तरफ आते हैं तो फिर आते हैं यहाँ पर हम ग्रोथ एंड ग्रोथ की तरफ आते हैं। तो जहाँ पर यहाँ पर भी कुछ परतें खुलेगी, इन परतों को मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद अपनी जो डिस्कशन कंप्लीट करता हूँ। देखिए, ये बहुत अलग किस्म की चीज़ें होने वाली है। मेरे एक्सपीरियंस के साथ-साथ मैंने ये जो क्लासेस लिए हैं, इनको बहुत पे किया है, लेकिन मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, नॉलेज बाँटने से और बढ़ता है। मेरी ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा, मैं इस थिंकिंग पे बिलीव करता हूँ। तो यहाँ पर हर चीज़ों को लॉजिकली समझना, क्योंकि हमारा जो फ्रंट ब्रेन रहता है, जो बैक ब्रेन रहता है, जहाँ पर लॉजिकल चीज़ों को वो समझता है, उसके बाद ही उसको प्रॉपर उसके मन में चीज़ें उतरती है, उसके माइंड में चीज़ें उतरती है। जब तक चीज़ों का एग्ज़ाम्पल देकर लॉजिकली उसको समझाया ना जाए, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर जो रहता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब तक कि वो चीज़ों को एक एक आँख खुल जाना, आई ओपन पॉइंट, जो एक लॉजिकल एग्ज़ाम्पल के साथ ही माइंड में उतरते हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। कॉग्निटिव टूल से रिलेटेड है, कॉग्निटिव पे भी बहुत अच्छी मैं बात करूँगा। क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, अलग सोच नहीं है, रेशनल थिंकिंग नहीं है, तो सर्वाइव करना मुश्किल है। इस पर भी बात करेंगे, और हर चीज़ के पीछे का रीज़निंग, उसके पीछे के लॉजिक पर भी बात करेंगे, उसके पीछे के साइंस पर भी बात करेंगे कि आपको किस तरह से खुद से क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। मिस्टेक्स के खुद ब खुद सॉल्यूशन निकालना, किस तरह से हर दिन इम्प्रूवमेंट लेकर आना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की रीज़निंग की बात करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, जब हार्ट और ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हो, जब किसी डिसीजन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उस डिसीजन को छोड़ना और सही डिसीजन को पकड़ना, उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ पर ये बायस कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट की उसमें ये आएगा, सेल्फ डाउट पे, जहाँ पर हम खुद से सवाल पूछते हैं और उन सवालों के खुद ब खुद आंसर देते हैं, जब हमारा कोई प्रॉपर वे में लर्निंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है एज और अप्रिसिएशन, जब हम सारी चीज़ें कर लेते तो हमारा एज निकल जाता है, और जब उस एज पे मास्टरी हो जाती है, जब हम उस पर काम करने लग जाते हो, जब हमारे को उस पे रिज़ल्ट मिलने लग जाता है, तो फिर हम खुद को एप्रिशिएट करते हो। वो एप्रिशिएशन किस तरह से प्रॉफ़िट की वे में ले जाता है, और अगर आप ब्रेक इवन में हैं, किसी लॉस के उसमें है, तो किस तरह से उस चीज़ को निकाल देता है, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, ये बात हर किसी को समझ में आने वाली नहीं, लेकिन जिसको आएगी वो बहुत, ये मान के चलिए कि अपनी जर्नी को आसान करने वाला वाला है। अब उसके बाद अगेन आएँगे हम
इंटरनल प्रोसेस पे आई थिंक इसके बाद ही मुझे इधर आ जाना था, बट मैं उसके नीचे चले गया। मैं उसके बहुत ज़्यादा नीचे चले गया, तो इस पर भी बात कर लेते हैं अगेन। यहाँ पर इसको थोड़ा-सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस की जैसे मैंने बात कर दी है, साइकोलॉजी की जो इंसान की डेमो पर और लाइफ पर होती है, इस पर बात करेंगे। एक मेंटालिटी शिफ्ट और माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए जब वो इंसान मार्केट में उतरे, या फिर जब वो चार्ट देखे, या जब वो ट्रेडिंग फील्ड में उतरे। उसको किसी भी तरीके का कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। जब मार्केट में उतरे, किसी भी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, और वो तब ट्रेडिंग करने बैठता है तो उसको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। ईगो किस तरह से हमारे पे हावी होता है, कब हावी होता है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से डेप्थ से बात करेंगे। सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ब्रेन और माइंड की एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब हमारा ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, कब हमें मार्केट में बने रहना चाहिए, और कब मार्केट से हमारे को निकल जाना चाहिए। पोटेंशियल पुश, जब आपके पास पोटेंशियल हो लेकिन आप मार्केट में रिजल्ट ना दे पाए, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। बहुत से लोग इस लूप में फंस जाते हैं लेकिन नहीं निकल पाते, इसके बारे में बहुत अच्छी बात होगी। इंस्टीट्यूशन कब जागता है, किस स्टेट पर जागता है, किस लेवल पर जागता है, और उसको किस तरह से जगाया जा सकता है। किस तरह से एक झूठी होप मार्केट में अ, लोग फैला रहा है, वो भले यूट्यूब के थ्रू हो या टेलीग्राम पर कम्युनिटी के थ्रू हो, जहाँ हथेली पर चाँद दिखाए जाते हैं, जहाँ पर छोटे अमाउंट को बड़ा बनाया जाता है, जो कि एक इलॉजिकल, जिसे ब्रेन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। हाँ, ये चीज़ हो सकती है लेकिन वन नाइट के थ्रू नहीं हो सकती, फिर तो वो गैम्बल हो जाएगा। उस होप के जंजीरों को तोड़ेंगे, उस पर भी बात करेंगे। फिर आता है उसके बाद सबसे लास्ट में लेकिन नॉट लीस्ट, जहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बात करेंगे। ये भी कोई सिंपल सा नहीं होने वाला है, ये भी कुछ अलग होने वाला है, अलग अलग वे में होने वाला है। हर इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से इसको खुद ब खुद मॉडिफाई कर सकता है। किस तरह से करना है उस चीज़ों को भी हम समझेंगे, जहाँ पर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होगा अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, जहाँ एक क्लैरिटी मिल जाएगी, रियलिटी चेक मिल जाएगा, उसके बाद हम खुद ही इस चीज़ को कर सकते हैं। ब्रेक इवन एंड लॉस लूप में से किस तरह से निकलना है, इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, और किस तरह से मार्केट में ट्रेडर्स साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रैप बनते हैं। उन ट्रैप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि वही एक स्टेट रहती है जब मार्केट ड्रिवन ट्रेडिंग करने चले जाता है, क्योंकि मार्केट में ट्रैप ही इस तरीके के बनते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, पता नहीं इसको मैंने क्यों एंड में रखा है, फियर एंड फोमो, जब कॉन्फिडेंट आ जाता है तो इंसान इस चीज़ को खुद ब खुद ओवरकम कर लेता है। तो यही वो कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर पाया था अनफॉर्चुनेटली, बट मैंने यहाँ पर एक माइंड मैप बनाया। इसका पीडीएफ भी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको रख दूँगा, और इसके बारे में क्योंकि डिस्कशन होने वाली है हर दिन इसी के टॉपिक से रिलेटेड, और वो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक से रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद मैं चार्ट पर आऊँगा और अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लगाऊँगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस सीरीज़ में। गुड बाय एवरीवन, और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ये आपके आगे बहुत ज़्यादा जर्नी में काम आने वाली है।